हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रिनेगेट इमॉर्टल एपिसोड 125 को। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में वांग लिंग बेलूबू से डील करके वापस जा ही रहा होता है और वो मन में सोचता है कि 5 डिमन कंट्री से फाइट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मुझे ट्रेजर चाहिए, जैसे कि तियानु की सोल एनर्जी जो कि उनके डिसेबल के अंदर है, जिनमें से एक को वांग लिंग ने मार डाला था जिसका नाम था सीरेड। और हम देखते हैं कि सीरेड के चारों तरफ सोल एनर्जी थी और इसे हासिल करने के लिए वहाँ एक और कल्टीवेटर भी आया हुआ था जिसका नाम था टेंगिन। वो जान चुका था कि इसकी सोल एनर्जी कितना ज़्यादा पावरफुल है और इसका यूज़ करके वो किसी भी कल्टीवेटर को आसानी से मार सकता है। और जैसे ही वहाँ पे सोल एनर्जी को वो हासिल करने ही वाला था तब एंट्री होती है वांग लिंग की, जिसे देखकर टेंगिन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन जैसे ही वांग लिंग एक कदम आगे बढ़ता है उसकी सोल एनर्जी इतना ज़्यादा पावरफुल था कि टेंगिन भी उसे देखकर घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा कि ये अगर इसकी सोल एनर्जी को हासिल कर लेता है तो मेरे यहाँ आने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। इसलिए वो एक्टिंग करने लगा कि प्लीज़ सीनियर, मुझे मेरे भाई की लाश को लेकर जाने दीजिए, मैं इसका कफन दफन करवाऊँगा। और वांग लिंग ये बात तो पहले से ही जानता था कि वो एक्टिंग कर रहा है, इसलिए उसने पूछा तुम्हारे भाई का नाम क्या है, जिस पे टेंगिन बोलता है इसका नाम था जाओ की और हम दोनों जाओ साउथ साइड से बिलोंग करते हैं। जिसके बाद वांग लिंग आगे बढ़ चुका था तभी सीरेड की सोल एनर्जी वांग लिंग के ऊपर अटैक करने लगी, लेकिन वांग लिंग अपने शील्ड का यूज़ करके उन सभी अटैक को ब्लॉक करने लगा और सारी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और तभी सीरेड की बॉडी उठा के उसकी सोल एनर्जी और ट्रेजर को निकालने के बाद उसके बॉडी को टेंगिन की तरफ फेंक देता है और बोलता है ये लो अपने भाई का बॉडी और उसे दफन करवा देना। और यहाँ पे टेंगिन का मकसद बुरी तरह से फेल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि थैंक यू सीनियर मेरे भाई के बॉडी को देने के लिए। वांग लिंग को वहाँ से जाने के बाद वो वांग लिंग के ऊपर बहुत ही गुस्सा करने लगा और गुस्से से सीरेड की बॉडी को लात मारने लगा। नेक्स्ट सीन में हम डीमन एम्परर कैंप को देखते हैं जहाँ डीमन एम्परर बोलता है 5 डिमन कंट्री अब तुम्हारा खेल खत्म। तब वहाँ पे पहुँचता है वांग लिंग। डीमन एम्परर उसे देखकर अंदर बुलाता है और बोलता है तुम अब मुझे गो वन डोन बुला सकते हो, और वांग लिंग को वाइन पीने के लिए इनवाइट करता है और बोलता है हम पहले भी एक दूसरे से मिल चुके हैं प्लेगार्ड वॉर में और तब मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हें पहले से ही मेरे बारे में पता चल गया होगा। जिसके बाद वांग लिंग थोड़ा सा मुस्कुराता है। तब डीमन एम्परर कहता है कि यहाँ आने का तुम्हारा मकसद क्या है, जो सुन के वांग लिंग याद करने लगता है कि जनरल मोफी के साथ जो आदमी था वो भी डालुओ सोल सेट 12 का डिसेबल में से एक था और वांग लिंग को उसकी सोल एनर्जी चाहिए, इसलिए वो यहाँ आया था। जिसके बाद वांग लिंग एम्परर से पूछता है क्या आप मुझे जनरल मोफी का लोकेशन दे सकते हो, जिससे एम्परर बोलता है मोफी उस कंपटीशन के बाद वाइस चीफ बन चुका है और इस टाइम वो जनरल ट्रेन के साथ आर्मी लेकर सॉन्गटिन सिटी की तरफ जा रहा है जो 5 डिमन कंट्री का बॉर्डर के पास है और उसे एक जेट स्लैब दे के बोलता है इसे अपने पास रखो, इससे सब तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जो सुनने के बाद वांग लिंग उस जेट स्लैब को लेकर वहां से निकल गया। एम्परर को पता था कि एशियन डीमन को वांग लिंग की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में हम मास्टर तियान की आर्मी को देखते हैं जहाँ पे मूफी और उसके साथ जो कि सॉन्गटिन सिटी की तरफ जा रहे थे। तब एंट्री होती है वांग लिंग की, जिसे देखकर तियानसु उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि लिंग सिर्फ और सिर्फ मूफी को देख रहा था, जिसे देखकर मूफी समझ जाता है कि वांग लिंग उसे बदला लेने के लिए आया है और तभी वांग लिंग डीमन एम्परर के टोकन को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर सभी सोल्जर नीचे झुक जाते हैं। जिसके बाद वांग लिंग बोलता है ये एक ऑर्डर है कि मैं मूफी को पकड़ के जान से मार सकूं और साथ ही साथ में यहाँ किसी और आदमी को भी लेके जाना है, इसलिए मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। जो सुन के मूफी बोलता है मैं इस तरह हार नहीं मान सकता और वो अपने पावर को एक्टिवेट करके उसके ऊपर अटैक करने लगा। वहीं दूसरी तरफ डालुओ सेट वाला जो पार्टनर होता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहाँ वांग लिंग उसे अपनी पावर से पकड़ लेता
है और हैपिंग से बोलता है मुझे तुम्हारी सोल एनर्जी चाहिए, और फौरन से उसके ऊपर अटैक करके उसे जान से मार डालता है और उसकी सोल एनर्जी को हासिल कर लिया। वहीं दूसरी तरफ मूवी ये सब देख रहा था। वांग लिंग उसे बोलता है तुम्हारा मरने का टाइम अभी नहीं आया। नेक्स्ट सीन में हम मॉडल कीप को देखते हैं जहाँ वांग लिंग बैठा था और हैपिंग की सोल एनर्जी को बाहर निकाल के उसे सोल सर्च करना स्टार्ट कर चुका था। तभी हम देखते हैं हैपिंग का मेमोरी को, जहाँ पे उसे पता चलता है कि एक ग्रेट नाम का आदमी है जिसने डालुआ सेट के 12th को डिसाइपल को 5 डिमेंड कंट्री के अंदर इकट्ठा किया था। तब वो वांग लिंग को याद आता है कि उसने इसे कहीं तो देखा है, इसलिए उसने मास्टर सेटो के दिए हुए पोस्टर को बाहर निकाल के देखने लगा और उन 3 पोस्टर में से सेंटर वाला जो पोस्टर था वो उसी का था जो कि मास्टर सेटो ने उसके ऊपर अटैक किया था ताकि उसने हेवन डिफाइंड फील्ड को हासिल कर सके। और ये जो पोस्टर सेटोनाम ने दिया हुआ था ताकि वांग लिंग अगर कभी भी इन लोगों को देखे तो उन्हें बताए ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके। वांग लिंग जान चुका था कि ये जो भी आदमी है उसे हेवनली डिफाइंड फील्ड के बारे में पता है और साथ ही ईरान के कल्टीवेटर है, लेकिन इसे 5 डिमेंड कंट्री के अंदर 12th डिसाइपल को इकट्ठा क्यों किया था? आखिर कौन सी राज है जो कि मुझे नहीं पता। सिर्फ डीमन के बहुत ही बड़ा राज है और इसी राज को बारे में वांग लिंग जानना चाहता था, इसीलिए वो सी सुई को बाहर निकाल लेता है और उसे बोलता है तुम्हारे फादर आना चाहते था और स्पिरिट डीमन लैंड का क्या राज है मुझे बताओ। जिसपे सी सुई बोलती है मैं इसके बारे में तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी और तुम जितना भी कोशिश कर लो तुम इसके बारे में कभी पता नहीं लगा पाओगे। जिसके बाद वांग लिंग बोलता है या तो तुम खुद से इसके बारे में बता दो तो स्पिरिट डीमन लैंड से बाहर जाते वक्त मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, और अगर तुमने नहीं बताया तो मैं इसके बारे में कभी ना कभी तो पता लगा लूंगा। लेकिन सी सुई को इसका यकीन नहीं था। तब वांग लिंग बोलता है इमोर्टल से सेटल होने से पहले वहाँ एक सेलेस्टियल ने ही स्पिरिट डीमन लैंड को एक मेंशन के तौर पे बनाया होगा। जो सुन के सी सुई बिल्कुल शॉक में थी कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला। अगर उसे चलता रहेगा तो इसके बारे में वो सब कुछ जान जाएगा। मेरे फादर ने इसके बारे में किसी को भी बताने के लिए मना किया था, लेकिन शायद खुद को आज़ाद करने के लिए इसका आखिरी चांस है। इसलिए वो वांग लिंग को बोलती है कि मैं तुम्हें इस राज को बताने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम अपने डाउ हार्ट की कसम खाओ कि तुम स्पिरिट डीमन लैंड से बाहर जाने के बाद मुझे आज़ाद कर दोगे। जिस पे वांग लिंग बोलता है मैंने तुम्हारी जुबान दी है लेकिन मैं अपने डाउ हार्ट की कसम नहीं खा सकता, तुम इतना जान लो मैं अपने वादे का पक्का हूँ। तब सी सुई के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो इस राज को बताना शुरू करती है। ये स्पिरिट डीमन लैंड एक सेलेस्टियल मास्टर किनलिन का इमोर्टल मेंशन है। वांग लिंग ने भी मास्टर किनलिन की शैडो को एक बार देखा था। उसके बाद सी सुई बताती है कि किनलिन सेलेस्टियल लैंड के सबसे खतरनाक सेलेस्टियल था। कहानी में बताया जाता है कि सेलेस्टियल लैंड जब तबाह हो रहा था तब किनलिन उसके खिलाफ खड़ा रहा और बुरी तरह से एंजल होने के बाद गायब हो गया। और किनलिन का इमोर्टल मेंशन यहीं कहीं पर है और जिसे भी वो इमोर्टल मेंशन मिलेगा किनलिन की लेगेसी उसे मिल जाएगा और वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि कल्टिवेशन के 3rd स्टेप में भी एंटर कर सकता है। जो सुन के वांग लिंग सोचने लगता है कि इसलिए मास्टर तियानु और ब्लड एंसेस्टर यहाँ आने के लिए उतावला हो रहे थे। और सी सुई से पूछता है कि मुझे बताओ तुम जहाँ पे मुझे लेके गई थी वो क्या था। जिस पे सुई बताती है बहुत सालों पहले मास्टर तियानु ब्लड एंसेस्टर और क्लाउड सेट के कपल स्पिरिट लैंड के अंदर आए हुए थे जहाँ उन्हें 3 फ्रैगमेंशन मिले, लेकिन वहाँ पे एक छोटा इमोर्टल कैप भी था जो कि मेरे फादर ब्लड एंसेस्टर को मिला था, जिसके बारे में और किसी को नहीं पता। जो सुन के वांग लिंग बोलता है इसीलिए तुम उस फेक इमोर्टल मेंशन के अंदर अपने फादर के आने का तैयारियां कर रही थी। जिस पे सी सुई बोलती है कि हाँ। और कुछ सालों बाद फिर से मास्टर तियानु ब्लड एंसेस्टर क्लाउड कपल दोबारा से आने वाले हैं और ये जो 4 इमोर्टल मेंशन है इसे तुम असली इमोर्टल मेंशन का गेट समझ सकते हो, जिसकी चाबी गोल्डन टोकन है जिसका यूज करके फेक इमोर्टल मेंशन से असली इमोर्टल मेंशन तक पहुंचा जा सकता है। वांग लिंग ने पहले इस गोल्डन टोकन को देखा हुआ था, तो वो सी सुई को ट्रैप करने के बाद मन में सोचता है कि अगर यही बात है तो अल्सा ने मुझे जानबूझकर स्पिरिट डीमन लैंड में जाने के लिए क्यों बोला, और वो अपने सोल रिफाइंड की तरफ जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम सोल रिफाइंड ट्राइब को देखते हैं जहाँ पे सब अपने एंसेस्टर को देखकर ग्रेड करने लगे। सभी को इकट्ठा देखकर वांग लिंग मास्टर वन से पूछने लगा कि जिस पे मास्टर वन बोलते हैं जैसे कि आप जानते हो स्काई डीमन कंट्री एंड 5 डीमन कंट्री दोनों में जंग छिड़ रही है, इसलिए हम
वहाँ जा रहे हैं ताकि आपके लिए हम सोल इकट्ठा कर सके और अपने सोल रिफाइन ट्रैप को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सके। जो सुन के वांगलिंग बोलता है फायर डिमांड कंट्री यहाँ से बहुत ही दूर है, इसलिए वो सोल रिफाइन ट्रैप के नीचे बहुत ही बड़ी परमिशन एक्टिवेट कर रहा है और ट्रैप करके फायर डिमांड कंट्री में पहुँच गया था। जिसके बाद वो बिल्डिंग बनाने लगता है और बोलता है आज से सोल रिफाइनिंग की जगह यहीं पे होगी। और पूरे बिल्डिंग को बनाने के बाद वो अपने 1 मिलियन सोल को बाहर निकाल के एक बैरियर बना देता है ताकि कोई भी उसकी ट्रैप के अटैक ना कर सके। और तब वो अपने ड्रैगन थ्रेड्स को निकाल के अपने सारे मेंबर की तरफ भेजने लगा। इसके साथ वो बोलता है तुम जितने लोग मरोगे उतना ही तुम्हारा ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगा और जब तुम लोगों की जान खतरे में होगी ये तुम्हारा प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद वो सारे लोग खुश हो जाते हैं। तब वांगलिंग बोलता है आज से मैं सिलेक्शन में जा रहा हूँ, इसलिए बिना वजह मुझे परेशान मत करना। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फायर डिमांड कंट्री और स्काई डिमांड कंट्री के बीच में जंग छिड़ चुकी थी और सोल रिफाइनिंग तरफ स्काई डिमांड कंट्री का साथ दे रही थी और 3 टीम फायर डिमांड कंट्री को सोल्जर को मार रहा था और वांगलिंग का ऑरा और भी ज़्यादा पावरफुल बन रहा था। दूसरी तरफ वांगलिंग सॉल्यूशन में देखते हैं अपने डेविल आर्मर को ऊपर सेल्फ स्पिरिट कर रहा था ताकि वह उसे अपने कंट्रोल में ला सके। कुछ दिनों बाद वांगलिंग अपने डेविल आर्म के इमोर्टल को भी कंप्लीट कर देता है। तब वांगलिंग को याद आता है कि जब सोल ट्रांसफॉर्मेशन का कल्टीवेटर था तब वो बहुत ही मुश्किल से एक सील को ओपन कर पाया था, लेकिन वांगलिंग अब आसानी से लेवल पे पहुंच चुका है, इसलिए टाइम आ चुका है गॉड सेटिंग के करियर की सेकंड सील को ओपन करने का। इसलिए वो सेकंड सील को भी चेक करने लगा और वो सोचने लगता है कि अगर सेकंड सील का ओपन कर दिया तो बीस्ट कंट्रोलिंग इसके काबू करने के लिए काफ़ी नहीं होगा, इसलिए मुझे अपने पूरे पावर का यूज़ करना होगा। और तब वो बाहर आएगा जहाँ सिल्वर थंडर वांगलिंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगलिंग अपने पावर का यूज़ करके उसे नीचे गाड़ दिया था और जोर से बोलता है सेकंड सील ओपन। जिसपे सेकंड सील ओपन होते ही सिल्वर थंडर का साइज इंक्रीज होने लगा और आज़ाद होके वो मुंह में थंडर एनर्जी इकट्ठा करके वांगलिंग के ऊपर अटैक करने ही वाला था। वांगलिंग अपने दोनों गोल्डन आर्म से यूज़ करके उसे पकड़ लिया, उसके ऊपर अपने इमोर्टल का यूज़ करने लगा और तभी वो सिल्वर थंडर गोल्डन कलर में ट्रांसफॉर हो गया और साथ ही साथ गोल्ड शूटिंग चैरियर भी गोल्डन कलर का हो चुका था। वांगलिंग उसे अपने कंट्रोल में करता है और ऐसे ही देखते देखते 10 साल गुजर जाते हैं और स्काई डिमांड कंट्री फायर डिमांड कंट्री की जगह को ले चुका था। इसी तरफ वांगलिंग को देखते हैं जिसे फील हो चुका था, कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। वहीं हम उन लोगों को देखते हैं जिसमें सेंटर वाले आदमी का नाम था जिनसो पिन। वो बोलता है हम वांगलिंग नाम वाले एक आदमी को पकड़ना है, ये हमारे एम्परर का ऑर्डर है। लेकिन वहाँ एक बैरियर को देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन जिनसो पिन सोचने लगता है कि एम्परर ने हमारे साथ एल्सेस्टर गार्ड को भी भेजा है और तब वो ऑर्डर देता है कि इस बैरियर को तोड़ दिया जाए। एक आदमी उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर से एक डार्क स्कल बाहर आने लगती है और उस आदमी को मार देती है, जो देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन वह फिर से एक ऑर्डर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे 13 आता है और बोलता है तुम लोग अंदर आ जाओ, मेरे एल्सेस्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। जो सुन के जिनसो पिन तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सारे लोग अंदर जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं सोल रिफाइनिंग टनल पहले से ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी। 13 उन सबों को टावर के सामने लाने के बाद अपने एल्सेस्टर से बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वांगलिंग बाहर आता है और अपने लिए चाय डालकर बोलता है तुम लोग बहुत ही दूर से आए हो, बताओ तुम लोगों का यहाँ पे क्या काम है। जिसके देखकर जिनसो पिन बोलता है हमारे एम्परर चाहते हैं कि तुम हमारे कल्टीवेशन अलायंस को ज्वाइन कर लो, जो कि वांगलिंग एटीट्यूड दिखाकर बोलता है सेलेस्टर एम्परर की क्या औकात जो मुझे ऑर्डर दे। जो सुन के जिनसो पिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो ऑर्डर देता है एल्सेस्टर गार्ड को वांगलिंग से जान से मारने के लिए और तभी वो गार्ड अपने स्पेयर को निकाल के वांगलिंग के ऊपर अटैक करने ही वाला था। तब वांगलिंग आराम से अपने चाय पीने के बाद एक ही अटैक से उसे जान से मार डालता है और उसके सोल को निकाल के रख लेता है। जिसे देखकर जिनसो पिन बोलता है इसलिए हमारे एम्परर ने तुम्हें चूज़ किया, अगर तुम हमारे कल्टीवेशन अलायंस को ज्वाइन कर लेते हो फिर हमें कोई भी नहीं रोक सकता। तब यूसेन बोलता है कि वांगलिंग हाँ मत करना, ये एक चाल है। जो सुन के जिनसो पिन बोलता है यूसेन क्या तुम हमारे कल्टीवेशन अलायंस को धोखा देना चाहते हो। जो सुन के वांगलिंग को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो जिनसो पिन को मार देता है और यूसेन को बोलता है आराम से बताओ। और हम देखते हैं वो दोनों साथ में
वाइन पीते हुए यूसन को बोलता है, मैंने अपनी सिस्टर कल्टीवेशन को ज्वाइन करवाया था, लेकिन हमारे एम्परर उसे कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें भीख मांगता हूँ, मेरे सिस्टर को बचा लो। उस एम्परर ने हमारे अंदर एल्सेस्टर सीड इम्प्लांट कर दिया है जो हमारे माइंड को कंट्रोल करती है, लेकिन हम उसकी सारी बात माने। इसके बैकग्राउंड के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसके पास 9 एल्सेस्टर गार्ड है। तब वांगलिंग अपने अंदर से उस एल्सेस्टर गार्ड को बाहर निकाल लेता है और उसके सोल को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसके अंदर से एक क्रिस्टल बाहर निकलता है, जिसके बाद वांगलिंग सोचता है कि एल्सेस्टर क्रिस्टल और एल्सेस्टर सीड का यूज़ करके वो पावरफुल बन रहा है और वो मेरे काम आ सकता है, इसलिए वो यूसेन को बोलता है कि मुझे बताओ तुम्हारे कल्टीवेशन एलायंस को कहाँ है। वांगलिंग उसका शिकार करने वाला था और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।